दोस्तों मैं आपसे कहूं कि 2 की पावर 100 को आपको 101 से डिवाइड करना है तो क्या रिमाइंडर बचने वाला है? तो आप क्या विद इन 2 सेकेंड्स बता देंगे? बताएं मुझे। नहीं मैम, ऐसे क्वेश्चंस को तो कैलकुलेटर भी आंसर नहीं दे पाएगा इतनी जल्दी जितना आप कह रही हैं। तो आज हम ऐसे क्वेश्चंस के बारे में जानने वाले हैं कि विद इन सेकेंड्स कैसे करेंगे। तो क्या आप उस मास्टर की के बारे में जानने के लिए तैयार हैं? लेट्स स्टार्ट। हेलो चैंपियंस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं रेनू यादव आप सभी का स्वागत करती हूँ AIR गुरुकुल के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम बात कर रहे हैं जब भी बड़ी से बड़ी पावर्स गिवन हो तो उसका क्या रिमाइंडर बचने वाला है, और जिससे भाग करे डिवीजन भी बड़ा गिवन हो तो कैसे सोल्व करते हैं वैसे क्वेश्चंस के। तो जब भी ऐसे क्वेश्चंस की बात करते हैं तो हम मेथड फंक्शन होता क्या उसके बारे में जानते हैं। जब भी आपके सामने कैसे क्वेश्चन गिवन हो कि 2 की पावर 101 डिवाइडेड बाई 9 तो क्या रिमाइंडर बचने वाला है। तो क्या हमने ऐसे क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस किया है अभी तक? नहीं मैम, ऐसा तो कुछ डिस्कस नहीं किया। जब भी ऐसे क्वेश्चंस गिवन हो तो आपको लगाना ट्यूशन 5 फंक्शन या इल्यूर 5 फंक्शन। तो होता क्या है वो देखिए। जब भी आपके सामने क्या गिवन हो कि ट्यूशन मेथड तब यूज किया जाएगा जब भी आपके सामने क्या हो, बहुत बड़ी पावर्स गिवन हो, या फिर जल्दी से हमें कॉम्पिटिशन एग्जाम में जल्दी रिमाइंडर चाहिए होता है ना। जब भी हमें जल्दी रिमाइंडर चाहिए होता है, या फिर डिविजर्स इज नॉट टू स्मॉल। जैसे मैंने अभी एग्जांपल बताया 2 की पावर 100 को आप 101 से डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आने वाला है ऐसे क्वेश्चंस को। जब भी ये जो ऑप्शन है जब अप्लाई कब किया जाएगा, जब भी हम फंक्शन की बात कर रहे हैं कि ये लगाएंगे हम मेथड, तो ये मेथड यूज कब किया जाएगा? जब भी आपको फॉर्मेट में कैसे क्वेश्चंस दिखे, a की पावर 1000 डिवाइडेड बाई m, जब भी ऐसे क्वेश्चंस दिखे और ये अप्लाई तब होगा, ये तब ही काम करेगा जब बेस और डिविजर क्या हो, आपस में को प्राइम हो। को प्राइम का मतलब आप समझते हैं कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दोनों का 1 होना चाहिए। तो क्या इस क्वेश्चन में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है? यहाँ पे बेस क्या है 2 है मैम, और यहाँ पे डिविजर क्या है 9, और दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भाई 1 ही है। दोनों में कुछ भी और कॉमन नहीं है। समझ में आया? इस क्वेश्चन में देखिए 2 और 101 में कुछ कॉमन है नहीं मैम, दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है 1 है। जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस दिखे तो आपको ये मेथड लगाना है। अब हम जानते कि फाई है क्या। भाई मेथड सीख लिया कि भाई कि कब कब लगाना है, ये तो हमने सीख लिया, लेकिन होता क्या है और कैसे निकालते हैं उसके बारे में बात करते हैं। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं जो साई है वो निकालते कैसे। मैं आपसे पूछूं कि साई ऑफ 5 की वैल्यू क्या होने वाली है, तो आप बताएं कि मुझे कैसे निकालेंगे। आप कहें देखो साई जो है ना वो क्या है, जिस 5 की बात कर रही हूँ तो जितनी भी छोटी वैल्यूज है ना 5 से, कौन कौन सी है 1 2 3 4, वो चारों वैल्यूज कौन कौन सी को प्राइम है 5 के साथ, वो सारे नंबर्स होते हैं ना वो साई में आते हैं। ठीक है, ठीक है, वो सारे 5 में आएंगे तो कौन कौन से नंबर्स हो गए? आप कहेंगे मैम इससे छोटे नंबर ही आ गए। और इसके साथ को प्राइम कौन कौन से हैं? मैं कहूंगी 5 और 1 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी 1 है, 5 और 2 का भी, 5 और 3 का। इट मीन्स 4 वैल्यूज ऐसी हैं जो क्या है 5 से छोटी हैं और इससे क्या है को प्राइम है। ठीक है, मैं आपसे पूछूं कि भाई मुझे बताओ कि 5 ऑफ 11 की वैल्यू क्या आएगी, तो आप मुझे कहेंगे क्या सिखाया मैम, इससे जितनी भी छोटी वैल्यूज हैं वो सारी की सारी क्या होनी चाहिए, को प्राइम होनी चाहिए 11 के साथ, वो सारे नंबर्स आएंगे यहाँ पे। तो मैं कहूँगी भाई ये तो खुद ही एक प्राइम नंबर है, तो इससे सारी छोटी नंबर जो है वो को प्राइम होने वाली है 1 से 10 तक। तो मैं कहूँगी कि इसकी 10 वैल्यूज आ गई। कौन कौन सी आ गई? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 10, ये सारी वैल्यूज आ गई जो सारी सारी क्या होंगी यहाँ पे आ गई। तो मैंने इस मेथड से एक चीज सीखी, जब भी मैं एक बात सीख रही हूँ कि जब भी n की वैल्यू फाई n की वैल्यू फाइंड आउट करवाई जाए और n की वैल्यू क्या हो हमारे पास प्राइम हो, तो मैं कहूंगी कि जो फाई n की वैल्यू है वो n-1 आ रही है। क्या मैं सही कह रही हूँ? मुझे बताओ। देखो मैंने 5 पुट किया तो 5 - 1 4, तो आप लाइव एग्जांपल देख सकते हैं। दूसरा 11 का मैंने लिया तो क्या आ रहा है 10 आ रहा है, 10 वैल्यूज ही आ रही हैं। तो ऐसा नहीं है छोटी वैल्यूज के लिए काम करेगा। आपसे पूछा जाए कि 5 ऑफ, मैंने अभी 101 का जो एग्जाम्पल लिया था इसका मैं पूछूं तो क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। समझ में आया मैं क्या कहना चाह रही हूँ? 5 ऑफ 71 कोई पूछे तो आपका आंसर आएगा कि भाई 70 वैल्यू आ जाएगी, इसका आंसर 70 आ जाएगा। समझ में आ गया कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ? जब भी ये याद कर लीजिए फाई n की वैल्यू n प्राइम गिवन हो तो जो फाई n होने वाला है वो n-1 होने वाला है। समझ में आ गया? तो ये क्या निकाल लिया और क्या सीख रहे हैं वो बात कर। तो आप कहेंगे मैम वो तो हमने सीखा ही नहीं। तो देखो मैं आपसे पूछूं 5 ऑफ 10 की वैल्यू बताइए मुझे, 5 ऑफ 10 की वैल्यू क्या आने वाली है। तो आप मुझे कहेंगे मैम आपने बताया था जो भी 10 से छोटी वैल्यूज हैं और जो को प्राइम है 10 के साथ वही सारे नंबर्स आएंगे। तो कौन कौन से होंगे? देखो मैं कहूँ भाई 1 है, दोनों को प्राइम, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दोनों का 1 आएगा। ठीक है, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सेकंड मैं कहूँ कि 2 नहीं है भाई, दोनों का 2 आ जाएगा। 3 है वो है, ठीक है भाई सही बात है। 4 नहीं है, 5 नहीं है, 6 नहीं है, 7 है वो भी क्या है को प्राइम है। उसके अलावा 9 है वो भी क्या है इसके साथ को प्राइम है। मैम 4 नंबर्स आ गए ऐसे जो 4 से छोटे हैं और को प्राइम है 10 के साथ। ठीक है, समझ में आ गया?
लेकिन मैं इसका एक मेथड बताती हूँ जिससे आप कैलकुलेट कर पाओगे एग्जाम्स में। देखो, जब भी आपको कोई नंबर गिवन हो उसको आप पहले क्या करो, फैक्टर्स में तोड़ लो। ठीक है, जो भी फैक्टर्स, मान लीजिए आपने लिया साई ऑफ एन, एन के फैक्टर्स आ गए n1 n2 n3, ऐसे फैक्टर्स आ गए। ठीक है, और आपसे पूछे कि साई एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी, तो आपको क्या करना है, आपको लिखना है जो नंबर है वो, और उसका जो फर्स्ट फैक्टर है 1/1 n-1, सेकंड फैक्टर 1 - 1/n2, 1 - n/3, इस प्रकार चलते रहेंगे कंटिन्यू जितने भी फैक्टर्स हैं। ठीक है, ये कंटिन्यू चलते रहेंगे। समझ में आ गया? तो इस मेथड को हम इस पे अप्लाई करेंगे 10 वाले पे। 10 का क्या है, देखो मैं कहूँगी 2 × 5 इसके फैक्टर्स बन गए मैम, दोनों की पावर 1 है। ठीक है, मुझे 5 10 की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे लिखा है जो भी नंबर गिवन है वो कितना है 10, और मैं यहाँ पे क्या लिखना है 1 - 1/2। मैं डायरेक्ट लिख दूँ 2 - 1 / 2, 5 - 1 / 5। आप कहेंगे मैम ये कहाँ से आया, देखो मैंने यहाँ पे 1 - 1/2 करेंगे, 2 को इधर लेके जाएंगे, 2 - 1 आएगा, इधर 5 आएगा, 5 को 5 - 1/5, एक स्टेप कम कर दिया और ये आंसर हमारे पास आएगा। तो मैं इसको सोल्व करूँगी तो कितना आएगा 10 1/2 × 4/5, ये कट हो गया और मेरे पास वैल्यू कितनी आ गई 4। तो मेरा आंसर आया 5 ऑफ 10 जो है वो 4 आ गया। तो मैंने यहाँ पे चेक किया क्या मेरा 4 आ रहा है, यस मैम बिल्कुल सही 4 आ रहा है, और यही मेथड यूज होने वाला है। तो हमने पूरे से क्या सीखा मुझे बताओ। देखो ये तो हमने सीख लिया, देखो ये हमने सीखा जब फाई एन का फॉर्मूला, और मैंने एक चीज और देखी, जब एन क्या हो कंपोजिट नंबर्स हो तो ये फॉर्मूला लगेगा, और जब फाई एन है निकालना हो और एन क्या हो प्राइम हो तो मुझे फॉर्मूला डायरेक्ट लगाना है n-1। समझ में आया, ये दो फॉर्मूले ही लगने वाले हैं। जब भी प्राइम हो तो n-1 कर देना है, और कंपोजिट हो मतलब बहुत सारे फैक्टर्स आ रहे हो तो उसको इस प्रकार से सोल्व करना। एक एग्जांपल और लेते हैं, हम कहें भाई 5 ऑफ 20 का चेक करते हैं, क्या 20 के फैक्टर्स बताओ, 2 की पावर 2 × 5 की पावर 1, क्या ये पावर कुछ फर्क करेगी इसमें? नहीं मैम, पावर से कोई लेना देना नहीं, हमें फैक्टर्स देने हैं। हम लिखेंगे यहाँ पे 20, और जो भी नंबर है यहाँ पे क्या है इसको लिखेंगे 2 - 1 क्या हो गया 1 / 2, 5 में से 1 गया 4/5। ठीक है, 10 कितना 2 आ गया, यहाँ पे मेरा आंसर आ गया 8। तो मैंने लिख दिया 8, क्या सच में 8 है? तो आप वेरीफाई कीजिए 1 के साथ कौन कौन से प्राइम होंगे। हम कहेंगे भाई 1 है वो को प्राइम होगा 1 के साथ, 20 के साथ। उसके अलावा कौन सा होगा, 3 है वो भी को प्राइम होगा, 5 नहीं है, 7 है वो भी को प्राइम है, 9 है वो को प्राइम है, 11 है, 13 है, 17 और 19, ये सारे क्या है 20 के साथ को प्राइम है। कितने नंबर्स आ गए 4 4 8 आ गए नंबर्स भी। समझ में आ गया, वेरीफाई हो गया, समझ में आ गया। तो आप अब कहेंगे मैम हमने ये सब सीख लिया, फाई निकालना सीख लिया, लेकिन अब क्या? देखो अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे कि हमने जो सब अब तक सीखा है उसका क्या यूज है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कैसे निकालना है, बस थोड़ा टाइम लग गया इसको समझाने में। अब देखिए, आप कहेंगे मैम 2 की पावर 111 को हमें 9 से डिवाइड करना है, हम क्या करेंगे? मैंने बताया हमें 9 की क्या निकालनी होती है, साइक्लिसिटी। तो साइक्लिसिटी का मतलब क्या है, यही है कि जो अभी तक हमने सीखा है कि 5 ऑफ 9 निकालना है। तो 5 ऑफ 9 निकालो, क्या हो जाएगा 3 की पावर 2, और मैंने क्या सिखाया है कि नंबर लिखिए और क्या हो जाएगा नंबर इसमें से कम कीजिए 2/3, 3 को 3 से कट के 6 वैल्यू आ गई मैम, इसकी आ गई साइक्लिसिटी आ गई 4। अब ये 6 तो सॉरी इसका साइक्लिसिटी आ गई 6, तो 6 आ गया, बट इस 6 का करूँ क्या मैं? अब 6 तो मैंने सीख लिया, तो जो भी यहाँ पे आता है उसको आपको क्या करना, पावर से डिवाइड कर देना है। तो 1 1 1 को आपको 6 से डिवाइड करना है पावर को। ठीक है, पावर को जब आप 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा मैम, 1 पे जाएगा 6 आ जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 11 में 6 जगह 51 हो गया, और 8 पे चला गया 48 सब्ट्रैक्ट हुआ तो रिमाइंडर 3 बच गया। सब काम के हैं इसलिए सारी वैल्यूज लिखी गई हैं यहाँ पे। अब ये सब लिखने के बाद आप कहोगे, मैं कहूँगी कि 2 की पावर 101 को अगर मैं लिख दूँ, क्या 2 की पावर कितनी 6 और 6 की पावर 18, और कितना रिमाइंडर बच रहा है 3। तो आप मुझे बताओ क्या मैं इस फॉर्मेट में इसको लिख सकती हूँ? 2 की पावर 111 को इस फॉर्मेट में लिख सकती हूँ? इन पावर का मल्टीपल करके सम करके देखिए सेम ही आएगा। तो मैं इसको इस फॉर्मेट में लिख सकती हूँ, और ये वैल्यू इससे कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगी 9 से। कैसे हो जाएगी वो देखिए, 2 की पावर 6 कितनी होती है मुझे बताएं? आप कहेंगे मैम 64 होती है, और 18 और 2 की पावर 3 साथ चल ही रहा है, और 9 से डिवाइड करना। ये वैल्यू कैसे डिवाइड होगी, मैंने आपको सिखाया था कि जब भी इसका क्या हो मल्टीपल आ जाए तो क्या लिखूंगी मैं, 63 + 1 आ जाएगा मैम। इसका मल्टीपल मैं करके देखूँ तो 63 + 1 है, पावर कितनी भी हो कोई फर्क नहीं, 1 ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, यहाँ से 1 बचेगा, 1 की पावर 18। तो 1 की पावर कितनी भी कर लो 1 ही रहने वाला है। जब रिमाइंडर यहाँ से 1 आ जाएगा तो इसको मैं यहाँ से हटा दूंगी, और मेरे पास क्या बचेगा 1 × यहाँ 2 की पावर 3 कितना हो गया 9। ठीक है, रिमाइंडर कितना बच गया मेरा 8। समझ में आया कि जो भी हमने इतना सीखा है उन सब टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो कैसे हमें सोल्व करने हैं उनसे रिलेटेड।
देखो इस क्वेश्चन को आपको लगा कि बहुत बड़ा कर दिया ये वो, हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं, तब आपको समझ में आएगा कि जो हमने अब तक सीखा वो है क्या एक्चुअल में और कैसे हमारे क्वेश्चंस में काम आता है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या देख रहे हैं आप, 2 की पावर 65 को डिवाइड करना है 9 से। तो मैंने सिंपल सा आपको सिखाया था क्या करना है, 9 की साइक्लिसिटी अभी सीखा था, कितना आई थी मैम 6 आई थी। तो मैं क्या करूँगी, जो भी पावर है उसको 6 से डिवाइड कर दूँ, ठीक है। साइक्लिसिटी कितनी आ गई थी, 6 आ गई, तो मैं इसको कैसे लूँ, 2 की पावर कितना आ जाएगा, 6 से डिवाइड कीजिए, 10 आ गया मैम, 1 और 0 कितना रिमाइंडर बच गया, 2 की पावर 5 रिमाइंडर बच गया और हमें 9 से डिवाइड करना। ये वैल्यू कंप्लीटली डिवाइड हो गया, बच गया कितना, 2 की पावर 5 कितना होगा 35 को 9 से डिवाइड कीजिए, कितना होगा 27 पे जाएगा और रिमाइंडर कितना बचेगा, 25 में से 27 गए तो कितना बच गया, 5 बच गया। मैम क्या कोई ऑप्शन 5 है, यस मैम सी ऑप्शन 5 है। समझ में आया, जो अब तक सीखा उसको आपने देखो कितने स्टेप किया, फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप में आपका आंसर आ गया। और अभी तक हमने देखो, आप कहोगे मैम इतना बड़ा कुछ सीखा हमने, देखो उस सब का सिंपल कॉन्सेप्ट जो है ये आप ऐसे क्रिस्प करके यूज कर सकते हैं। समझ में आया कि कैसे क्वेश्चंस की मैं बात कर रही हूँ, आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है। अब और जो क्वेश्चंस है उसके बारे में डिस्कस करते हैं और फिर पता लगेगा कि जो सीखा है वो कैसे हमें याद आता है एग्जाम में। 3 की पावर 21 को हमें क्या करना है, 5 से डिवाइड करना है। सबसे पहले हमें क्या देखना है, जो 5 है उसकी साइक्लिसिटी हम कहेंगे भाई ये प्राइम नंबर है, तो इसमें से एक सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 4 आ गया, 4 को क्या करूँगी मैं, 21 से 4 को डिवाइड कीजिए, 4 से डिवाइड कीजिए, 4 इस फॉर्मेट में लिख लीजिए। डिवाइड करेंगे कितने पे गया, 5 पे, कितना बच गया, 3 की पावर 1 रिमाइंडर बच गया मैम, और 5 से डिवाइड करेंगे, ये तो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। बचेगा कितना, 3 की पावर 1 इंटू 5, तो रिमाइंडर कितना बच जाएगा 3। समझ में आया क्या ऑप्शन है मैम, सी ऑप्शन 3 है। समझ में आया कि कैसे क्वेश्चंस को निकालना है, ठीक है। एक क्वेश्चन की और बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या गिवन है कि रिमाइंडर वैन 59 की पावर 28 डिवाइडेड बाई 7, 7 से डिवाइड करना है। जब भी वैल्यू को 7 से डिवाइड करना है तो हम क्या देखेंगे, सबसे पहले यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे देखिए कि मैं इसको ऐसा क्या लिख दूँ, क्या 7 का मल्टीपल है उसमें कुछ ऐड कर देते इसके इक्वल आएगा। यस मैम, मैं कह दूंगा कि भाई 7 इंटू 8 56 होता है, और इंटू 3 लिख दूँ, तो ये दोनों सेम है, ये दोनों का रिमाइंडर 1 बच जाएगा। और ये कैसे बचता है वो मैं सिखा चुकी हूँ आपको। तो यहाँ से क्या बचने वाला है, 3 की पावर 28 को आपको 7 से डिवाइड करना है। उसी टाइप का क्वेश्चन बन गया जो अभी तक सीखते आए। 7 कैसा नंबर है, प्राइम नंबर है मैम, प्राइम नंबर है तो इसका हम साइक्लिसिटी क्या निकालेंगे, 7 - 1 6 आ गई, तो मैं मुझे लिखना 3 की पावर 6 फॉर्मेट में। इतना समझ में आ गया मुझे, बस। अब हमें 28 को 6 से डिवाइड कीजिए, 24 पे 4 टाइम्स जाएगा मैम, और 4 रिमाइंडर बच गया, उसको लिख दो 3 की पावर 4, और हमें क्या डिवाइड करना, 7 से डिवाइड करना। इस सबसे तो रिमाइंडर 1 बच गया ये 3 की पावर 4 कितना हो गया 81। 81 को हम 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, रिमाइंडर क्या बचेगा, पहले 1 पे गया तो 11 आ गया, 7 से डिवाइड किया, 11 - 7 कितना बच गया, 4 बच गया मैम, रिमाइंडर आ चुका है 4। क्या कोई ऑप्शन 4 आ रहा है, यस मैम डी ऑप्शन है वो 4 है। समझ में आ गया आपको कि कैसे क्वेश्चन आए और आपको कैसे सोल्व करेंगे, और आपको टाइम भी नहीं लग रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है कि 9 की पावर 111 को डिवाइड करना है आपको 11 से डिवाइड करना है। क्या करूंगी मैं लिखूंगी भाई 11 को, मैं जो 9 है इसको मैं लिख सकती 11 - 2। अगर मैं 2 सब्ट्रैक्ट कर दूं इसमें से तो मेरे पास ये बचने वाला है, ठीक है। क्या मैंने कुछ गलत लिखा, मैंने इसी चीज़ को यहाँ पे लिख दिया, समझ में आया। 111 पावर सेम ही है तो मैं कहूँगी ये तो कंप्लीटली डिवाइड हो गया, मेरे पास बच गया -2 की पावर 111 डिवाइडेड बाई 11। तो यहाँ पे क्या है, 111 क्या है, ओड पावर है, तो ओड पावर्स क्या होगा, नेगेटिव में अगर ओड पावर हो तो नेगेटिव ही आंसर आने वाला है। तो मैं लिखूंगी कि -1 को मैं साइड में लिख, 2 की पावर 111 को मुझे 11 से डिवाइड करना, तो मैं कैसे सोल्व करूंगी। देखो मुझे 11 की साइक्लिसिटी कितनी आएगी 10, इस पे अप्लाई कीजिए, क्या कहूँगी 2 की पावर 10 लिख दूंगी, ठीक है। और 10 को इससे डिवाइड कीजिए, कितने पे जाएगा मैम, 1 पे जाएगा 10, ठीक है। 10 1 पे गया, 11 बच गया, फिर 1 पे गया, तो फिर क्या बचेगा, 2 की पावर 1 बचेगी, और हमें डिवाइड करना है 11 से। तो जो ये वैल्यू है ना ये तो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। समझ में आ रहा है, ये वैल्यू तो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगी क्योंकि साइक्लिसिटी के अकॉर्डिंग निकाली है। बचेगा कितना रिमाइंडर, -2 की पावर 11, कितना बच गया, -2 की पावर 11। तो मुझे बताओ जब इसका रिमाइंडर निकालूंगी तो मैंने सिखाया था जो भी डिवीजर है उसमें से ऊपर वाली वैल्यू घटा दीजिए, तो 11 में से 2 जाएगा तो क्या आंसर बचने वाला है 9। तो मेरा रिमाइंडर कितना आने वाला है 9। क्या कोई ऑप्शन 9 नजर आ रहा है, यस मैम बी ऑप्शन 9 नजर आ रहा है। आई होप आपको क्लियर हुए होंगे कि जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाए तो आपको कैसे सोल्व करना है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाए तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, नेगेटिव जो है ना, अगर नेगेटिव की पावर ओड दिखे ना आपको तो नेगेटिव को साथ लेके चलना है। अगर इवन हो तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा 1, जैसे इनमें हो रहा था, इनमें क्या आ रहा है 56 पावर 21, तो रिमाइंडर क्या 1 बच जा रहा था। तो जब भी पॉजिटिव वैल्यू यहाँ पे आ रही है तो रिमाइंडर क्या आ रहा है, पॉजिटिव में चलेगा। यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू आ गई थी इसलिए हमने नेगेटिव लिखा है, और नेगेटिव वैल्यू आए तो क्या लिखोगे, डिविजर माइनस जो नंबर है वो घटा देंगे, वही हमारा रिमाइंडर बचने वाला है। तो 9 आ गया। आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे।
कुछ टाइप के क्वेश्चंस और आते हैं, वो देखते हैं। उस टाइप के क्वेश्चन आता है तब कैसे सोल्व करोगे। देखो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या गिवन है कि 3 की पावर 25, 3 की पावर 26, 27 डिवाइडेड बाय किससे डिवाइड होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए तो आप कैसे सोल्व करोगे। आपको क्या देखने से सबसे बड़ी जो पावर है ना उसको हम कॉमन लेना शुरू कर देंगे। ठीक है, हमने लिया 3 की पावर 25 को कॉमन लिया, हम कहेंगे क्या आ जाएगा, यहाँ से 1 आ जाएगा मैम, यहाँ से 3 आ जाएगा, यहाँ से 9 आ जाएगा और यहाँ से 27, 3 की पावर 3 27 हो गया। इन सबको ऐड कर लीजिए। हमने ऐड किया कि 4 + 9 और +27 तो 30 40 हो गया मेरा आंसर। ये आ गया, ये वैल्यू किससे डिविजिबल है, 40 मल्टीप्लाई में आ गया। अब इस वैल्यू को चेक करना स्टार्ट कीजिए। पहला ऑप्शन उठाए 11 से, क्या ये वैल्यू 11 से डिवाइड हो रही, चेक कीजिए। नहीं मैम 11 से डिवाइड नहीं हो रही। हम बी ऑप्शन उठाते हैं, बी ऑप्शन को चेक करके कैसे चेक करना वो बता देती हूँ मैं। देखो बी ऑप्शन में हमने क्या उठाया, हमने यहाँ से उठाया 16 से क्या वैल्यू डिवाइड हो रही है। हम कहेंगे भाई ये है 8 से कट हो गया, यहाँ से आ गया 2 और यहाँ से आ गया 5। तो लेकिन ये 2 से क्या वैल्यू डिवाइड होगी आगे, नहीं मैम नहीं हो रही। इट मीन्स रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0 तो नहीं आ रहा। तो इट मीन्स ये वैल्यू डिवाइड नहीं हो रही। इसने कहा कि कौन सी किससे डिवाइड होगी, तो ये तो डिवाइड नहीं हो रही। हमें बी ऑप्शन सी ऑप्शन उठाए, क्या है 15 से डिवाइड करना है। 3 की पावर 25 × 40 हमें 15 से डिवाइड कीजिए। 5 से सब किया हमने, क्या 5 से किया तो कितना 8 पे गया और 5 से किया 3 पे आ गया। एक 3 इस 3 से कट हो जाएगा, कितना 3 की पावर 24 × 8 बच जाएगा। इट मीन्स कंप्लीटली डिवाइड हो गया। ऑप्शन सी तो भाई हमारे पास है। अब हम डी ऑप्शन को भी चेक कर लेते हैं इसी प्रकार। क्या इस वैल्यू को हम किससे डिवाइड करना, 30 से। तो मान लीजिए यहाँ पे 2 और मल्टीप्लाई में होता तो क्या करते, 2 से यहाँ पे डिवाइड करके देखिए 4। यस मैम ये वैल्यू है, ये भी क्या हुई, ये 30 से भी कंप्लीटली डिवाइड हो गई। इट मीन्स ऑप्शंस में क्या है सी और डी दोनों से वैल्यू डिवाइड हो रही है। 16 से नहीं हो रही क्योंकि 2 बच रहा है, ऊपर कट नहीं रहा। समझ में आया कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। सी और डी दोनों ऑप्शन से हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसको आप मुझे बताएंगे कि इसका आंसर क्या आने वाला है, कि ये वैल्यू किससे डिवाइड होने वाली है। क्या करोगे आप, 2 की पावर 71 कॉमन लेंगे और सबकी पावर्स को क्या कर देंगे, ऐड कर ले देंगे। वैल्यू को चेक कर लीजिए किस किस से डिवाइड होने वाली है, तो उसी अकॉर्डिंग आपका आंसर आएगा। इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि इसका कौन सा ऑप्शन आंसर आएगा। ठीक है, समझ में आया कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं इससे रिलेटेड। अब एक दो टाइप के क्वेश्चंस और बच गए, उसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, जब भी हम बात करें क्या लिखा है यहाँ पे, जब भी आपको क्वेश्चन दिखे an + bn की पावर इस प्रकार दिखे तो वो वैल्यू किससे डिवाइड होगी, ये सब क्या लिखा है वो सब हम क्वेश्चन उठाते हैं तब समझाती हूँ कि ये लिखा क्या है। ये सारी समरी लिखी है जो क्वेश्चन आगे आएंगे उनकी। मान लीजिए मैं यहीं पर क्वेश्चन समझाती हूँ आपको। मैंने बोला कि 5 की 3 - 2 की पावर 3 ये वैल्यू लिखा है, तो ये किससे डिविजिबल है और ऑप्शन आपको गिवन है, तो आप कैसे बताएंगे। तो जब भी ऐसी वैल्यू गिवन हो तो आपको सबसे पहले क्या देखना है, यहाँ पे ए ये है, बी है, पावर कैसी है ओड। तो मैं कहूँगी ए की पावर ओड माइनस बी की पावर क्या है ओड आ रहा है। तो जब भी ऐसा कॉन्सेप्ट दिखे तो आप क्या लिख सकते हैं, जब भी ओड दिख रहा है तो जब भी मैं कहूँगी ये वैल्यू जो है ना, जब ओड पावर हो और नेगेटिव हो तो ये वैल्यू हमेशा ए - बी से डिविजिबल होगी। कैसे होगी, 5 - 2 से मैं कहूँगी ये 3 से डिविजिबल होगी 100%। चेक करके देख लीजिए कैसे आया, कहाँ से फॉर्मूला देखिए। मैं कहूँ ए की पावर 3 - बी की पावर 3 तो मैं क्या लिखती हूँ, a - b a² + b² - ab सॉरी प्लस ab। क्या ये फॉर्मूला कभी लगाया है आपने, ये वही फॉर्मूला है, वही फॉर्मूला है। बस इसलिए मैं इसको डायरेक्ट कह पा रही हूँ कि a - b से ये वैल्यू डिविजिबल होगी। ये वैल्यू 3 से डिविजिबल होगी कि नहीं होगी, आप चेक करके देखिए। इसकी पावर कितनी होगी 125 और 2 की पावर 3 कितनी होगी 8। सब्ट्रैक्ट कीजिए कितना बच गया 7 1 1। क्या ये वैल्यू 3 से डिवाइड हो रही, सम ऑफ डिजिट 7 + 8 + 9 9 3 से डिवाइड होगा, कंप्लीटली डिवाइड हो रही है। समझ में आया क्या कहना चाह रही हूँ। जब भी आपको ऐसे क्वेश्चंस दिखें, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन से समझ में आएगा क्या कह रही हूँ मैं। पहला देखो 19 की पावर 5 + 21 की पावर 5 किससे डिविजिबल होगी ये वैल्यू, मुझे बताओ। तो मैं कहूँगी जब भी a की पावर ओड है प्लस b की पावर ओड है, प्लस की बात की जा रही है, तो ये वैल्यू है ना ये किससे डिविजिबल होगी, ये डिविजिबल होगी a + b से। तो a + b क्या आ जाएगा यहाँ पे 19 + 21 कितना हो गया 19 + 21 आ गया 40। तो ये वैल्यू है ना ये 40 से डिविजिबल होगी। 40 से डिविजिबल है मतलब इसके फैक्टर से भी डिविजिबल हो। ऑप्शन क्या आ रहा है 10 से डिविजिबल, यस मैम 10 से भी होगी, 20 से भी होगी, 40 ऑल ऑफ दिस सब से होगी। क्यों होगी, क्योंकि इस सारे के सारे क्या है 40 के फैक्टर्स हैं। a की पावर even माइनस b की पावर even दिखे तो ये वैल्यू ना ये 100% डिवाइड होगी a - b से, और a + b दोनों से डिविजिबल होगी वैल्यू। ऐसा क्यों लिखा, तो आपने कभी ये फॉर्मूला सीखा है कि a² - b² है तो क्या होता है ये a - b + a + b। इट मीन्स ये वैल्यू इससे भी डिविजिबल है और इससे भी डिविजिबल, ये लिखा है यहाँ पे। इसी फॉर्मूले की बात कर रही हूँ। जब भी पावर इवन हो तो सब में ये काम करने वाला है, ना कि 2 की पावर में, सब में काम करेगा। यहाँ पे 64 है पावर, तो आप कैसे करेंगे, आप कहेंगे भाई ये वैल्यू है 2.50 में से 0.50 घटा दो उससे भी डिविजिबल है, और 2.50 में 0.50 ऐड कर दो उससे भी डिविजिबल। इट मीन्स यहाँ से क्या आ गया 2, यहाँ से कितना आ गया 3।
तो ये वैल्यू 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल, दोनों से डिविजिबल है। इसका मतलब क्या है, हमारा ऑप्शन आ गया सी, दोनों से डिविजिबल है, 2 से भी है और 3 से भी है। कैसे निकालना है वो ये देखिए, और ये देखिए कहाँ से, ये पॉइंट से याद कर लीजिए। जब भी ए एन की पावर माइनस बी एन की पावर और एन क्या हो, ओड हो, तो वैल्यू हमेशा ए माइनस बी से डिवाइड होगी, और जब भी पावर इवन हो तो हमेशा ए माइनस बी और ए प्लस बी से डिवाइड होगी। इसके कुछ बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, तब काम आती है। जैसे मान लो आपको लिख दे कि 199.37 की पावर आपको गिवन है 36 माइनस 136 की पावर 37 की पावर आपके सामने 36, तो ये वैल्यू किससे डिविजिबल होगी? तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे मुझे बताओ? क्या आप इनको सोल्व करते रहेंगे? नहीं मैम, आपने बताया जब भी मैं देखूंगी पावर कैसी है, ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन वाला फॉर्मूला लगाऊंगे। एन क्या है, इवन है, इवन है तो ये वैल्यू 100% ए माइनस बी और ए प्लस बी दोनों से डिवाइड होगी। बस इन दोनों को ऐड कर लीजिए, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, उन दोनों से डिविजिबल होगी। समझ में आया क्या कहना चाह रही हूँ? सबका मतलब क्या है इन सबका? जब भी ऐसे हार्ड क्वेश्चंस भी आ जाते हैं तब ये सब अप्लाई की जाती हैं। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा जो मैंने आज रिमाइंडर के क्वेश्चंस बताए, कि जब भी आपको साई कब लगानी है, साई फंक्शन बताया, टोशन फाई फंक्शन बताया कब लगाना है, या फिर इस टाइप के क्वेश्चन आता तो आपको कैसे सोल्व करने हैं। आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे जो भी आज के क्वेश्चंस थे। दैट्स ऑल अबाउट रिमाइंडर थ्योरम्स। रिमाइंडर थ्योरम्स खत्म हो चुकी है। किसको फिर भी आपको कोई डाउट है या फिर कोई क्वेश्चन ऐसा है जो आपको नहीं आता तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।